बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के कानपुर से यह अहम खबर है। इबादत गाहें खोलने के मामले पर मीटिंग हुई। डीएम की सरबराही में मजहबी रहनुमाओं की मीटिंग हुई। 15 सितंबर तक इबादत गाहें बंद रहेंगी। काफी अहम खबर यूपी के कानपुर से जुड़ी हुई। इबादत गाहें खोलने के मामले पर मीटिंग हुई। डीएम की सरबराही में मजहबी रहनुमाओं की मीटिंग हुई। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इबादत गाहों को खोलने को लेकर मीटिंग हुई, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया है? जिस तरह से लॉकडाउन से ये शुरुआत हुई, इबादत गाहों को बंद कर दिया गया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी कुछ बंद है और कई जगहों पर खोले गए, लेकिन कानपुर में अभी तक बंद थे। इसके लिए लगातार मीटिंग हो रही है और कई बार मीटिंग हुई। कल फिर एक मीटिंग हुई, देर रात मीटिंग हुई। इसमें मीडिया कवरेज की इजाजत नहीं थी और उस मीटिंग में ये निकल कर आया कि अभी भी 15 सितंबर तक उन इबादत गाहों को बंद रखा जाएगा और एक नया फरमान भी जारी कर दिया गया कि एक चेक लिस्ट का प्रारूप दे दिया गया है धर्मगुरुओं को, उन्हें उसे भरकर और उसमें जो नियम है कि किस तरह से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे उसे भरकर संबंधित थानों में जमा करना होगा। उसके बाद शासन आगे का फैसला करेगा कि धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। जी मुनज्जा। संदीप, न सिर्फ आम लोगों बल्कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी इस तरह से बयान सामने आया है कि अगर दीगर जगह खोली जा सकती है तो मजहबी मकामात क्यों नहीं? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल लीडर के अलावा धर्मगुरुओं का भी ये कहना है कि सारी चीजें जब सामान्य हो रही हैं, खुलती जा रही हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है, बावजूद उसके धर्मस्थलों को बंद रखा गया है और उन्होंने नियमों के साथ खोला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक धार्मिक स्थलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसको लेकर लगातार आवाज उठती रही है, मीटिंग होती रही है, धर्मगुरु मीटिंग करते रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। जी मुनज्जा। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक